Welcome to our channel, guys. I hope you are liking my video. If you like, click on the subscribe button and press the bell icon in order to get all the notification regarding IELTS. Guys, today we are going to do the tips and tricks regarding the IELTS Writing Task 2. Task 2 में जो ऐसे राइटिंग है उसके रिगार्डिंग हम टिप्स एंड ट्रिक्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टिप्स क्रैक यूज़ करके आप 8 बैंड्स तक ग्रैब कर सकते हो. सो without any wait, let's get started. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे का फॉर्मेट कैसा होता है, कौन कौन से पैराग्राफ, कितने पैराग्राफ्स हम यूज़ कर सकते हैं. सो बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर में 4 और 5 पैराग्राफ्स होते हैं. मोस्टली स्टूडेंट 4 और 5 पैराग्राफ्स बनाते हैं, बट आई विल रिकमेंड दैट यू हैव टू मेक द 4 पैराग्राफ्स ओनली, बिकॉज 4 पैराग्राफ्स के अलावा 5th पैराग्राफ जो होता है उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें उसके भी बारे में. सो आई रिकमेंड दैट यू शुड राइट ओनली 4 पैराग्राफ्स rather than 5. सो फर्स्ट होगी बेसिक स्ट्रक्चर, 4 पैराग्राफ्स पढ़ने. सेकंड वन कौन कौन से पैराग्राफ्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ 1, बॉडी पैराग्राफ 2 एंड कंक्लूजन. ये मेन हमारे 4 पैराग्राफ्स होते हैं. सो इंट्रोडक्शन में हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देनी है. फर्स्ट ये 4 और 5 मेन 2-3 लाइन्स तक हो सकता है. यू हैव टू मेक कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस इन द फर्स्ट पैराग्राफ सो दैट इट मे गुड इम्पैक्ट ऑन द एग्जामिनर पर गुड इम्पैक्ट पड़े. सो दैट्स वाई यू हैव टू राइट द कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड स्ट्रक्चर. अगर आप कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं तो एक ही सेंटेंस आप कंपाउंड बनाएं. अगर आप कॉम्प्लेक्स यूज़ कर रहे हैं तो 2 सेंटेंस आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप इंट्रोडक्शन में बनाएं. और स्टार्टिंग में हम जनरल स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्रैम द जनरल स्टेटमेंट, वो याद कर लेते हैं जनरल स्टेटमेंट, बट दिस इज़ नॉट गुड आइडिया, बिकॉज अलग अलग स्टेटमेंट की, अलग अलग टॉपिक की अलग अलग जनरल स्टेटमेंट बनती है. सो आई रिकमेंड इफ़ यू कैन मेक द जनरल स्टेटमेंट यू कैन डेफिनेटली यू मेक, अदरवाइज यू कैन लीव इट. अगर आप नहीं बना सकते तो मत बनाइए. वो याद की हुई या कोई भी क्रैम की हुई जनरल स्टेटमेंट आप मत लिखिए. सो नेक्स्ट जनरल स्टेटमेंट के बाद आपकी आती है पैराफ्रेजिंग ऑफ द टॉपिक स्टेटमेंट को आप पैराफ्रेज करें. जो जो वर्ड आप हैं उनके सिनोनिम्स आप लिखें. और अगर सिनोनिम नहीं पता तो आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं. इफ़ दे हैव यूज एक्टिव वॉइस यू कैन यूज़ पैसिव वॉइस, जेरेंड से आप स्टार्ट कर सकते हैं. सो दिस टाइप ऑफ द पैराफ्रेजिंग कैन बी यूज. आई हैव बीन गिवन वीडियो अबाउट पैराफ्रेजिंग. यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा कि आप पैराफ्रेजिंग कैसे कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पैराफ्रेज द जनरल स्टेटमेंट, टॉपिक स्टेटमेंट ऑल्सो. सो 2 सेंटेंसेस की ये मेन कम्प्लेक्स सेंटेंस की इंट्रोडक्शन होती है. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेक बॉडी पैराग्राफ 1 एंड 2 जो 5 सेंटेंसेस ईच होते हैं. हर एक सेंटेंस में 5 to 6 सेंटेंस हम बना सकते हैं. दीज आर आल्सो शुड बी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होने चाहिए, तभी ये आपकी राइटिंग के स्कोर 7+ बैंड 8 बैंड आप ग्रैब कर सकते हो. सिंपल सेंटेंस के आप ग्रैब नहीं कर सकते. मोस्ट ऑफ द एग्जामिनर आपसे वैरायटी ऑफ द थिंग्स चाहता है कि आप पैसिव वॉइस भी यूज़ करें, एक्टिव वॉइस भी यूज़ करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करें, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ करें, डिफरेंट ग्रामर के स्ट्रक्चर यूज़ करें, वोकैबुलरी यूज़ करें, सो दैट यू कैन अचीव द 8 बैंड इन द IELTS राइटिंग. सो नेक्स्ट आता है हमारा कंक्लूजन, लास्ट वन. कंक्लूजन सिर्फ हमारा होता है 1 सेंटेंस का. ऑल्दो से हम स्टार्ट कर सकते हैं एंड एनी अदर सेंटेंस से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस से स्टार्ट कर सकते हैं. सो ये सिर्फ 1 सेंटेंस होता है.
सो इसमें हम कुछ भी न्यू थिंग इंट्रोड्यूस नहीं करते, जो हमने BP1 और BP2 में डिस्कस की होती है उनको ही हम पैराफ्रेज करके कंक्लूज़न में लिखते हैं। इसमें कोई भी न्यू आइडिया और न्यू एग्जांपल हम नहीं दे सकते। कंक्लूज़न सिर्फ हमारा पैराफ्रेजिंग ऑफ 1 and 2 बॉडी पैराग्राफ का होता है। सो कुछ स्टूडेंट यही मिस्टेक करते हैं कि न्यू टॉपिक, न्यू आइडिया या न्यू एग्जांपल कंक्लूजन में ही इंट्रोड्यूस कर देते हैं। दैट्स द बैड थिंग अबाउट दी राइटिंग टास्क 2। इट विल डिक्रीज योर बैंड इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग के साथ डिक्रीज कर सकते हैं। सो कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन मिलती जुलती होनी चाहिए और पैराफ्रेज होनी चाहिए। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन की पैराफ्रेजिंग होनी चाहिए सो दैट यू कैन राइट इट वेल मैनर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वाले टॉपिक में आप कई बार डिसएडवांटेजेस ज़्यादा डाल देते हो, बट पूछी उन्होंने एडवांटेज होती है। क्वेश्चन ही ऐसा ट्रिकी होता है। लेट्स सी दिस क्वेश्चन दैट इन सम कंट्रीज गवर्नमेंट आर एनकरेजिंग इंडस्ट्री बिजनेस टू मूव टू द रीजनल एरिया एंड आउट द regional area outside the big city. Do the advantage of this trend outweigh the disadvantage? Outweigh the disadvantage, क्या यही एडवांटेज ज़्यादा आउटवे करती है डिसएडवांटेज को? तो इसमें इन क्वेश्चन में उसने एडवांटेजेस पर ज़्यादा जोर डाला है। ही हैव पुट द एफर्ट ऑन द एडवांटेज। सो इन दिस ऐसे we have to write the advantages first and more advantages than the disadvantage। ज़्यादा एडवांटेज लिखनी पड़ेगी। सो ये था मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आइल्स राइटिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनरल क्या क्या बनाने चाहिए। फर्स्ट वन इज जनरल सेंटेंस हमारे बनाने चाहिए। वोकेबलरी शुड बी गुड एंड लेक्सिकल रिसोर्सेज आल्सो शुड गुड एंड ग्रामर स्ट्रक्चर आपका होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया, आप एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, एज डिफरेंट टाइप ऑफ टेंसेज यूज़ करके आप ग्रामर स्ट्रक्चर को जेरेंड यूज़ करके, जेरेंड इज़ द सब्सटेंशियल थिंग इन द आइल्स राइटिंग इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द बैंड आल्सो। ऐसे फ्रेजेज यू इन ऑर्डर टू अपार्ट फ्रॉम दिस, इस तरह के फ्रेज हम यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं और राइटिंग में 7 से ज़्यादा बैंड ग्रैब कर सकते हैं। So I hope you have liked my video, like my tips and tricks regarding writing. So if you like my video, share this video as much as possible so that everyone can get help and improve their band score. So thank you for watching, guys. Thank you so much for your support, for subscribing the channel and clicking the like and bell button. So thanks very much.